Good morning, students. As you know that we are doing homogeneous differential equation, and in previous class we had done up to question number 6 and up to question number 6 and based on another example which we had done, you have to do 3 more questions. Those were questions number 7, 8 and 9. Right, now move on to next type of example, which is example number, yes, it is example number 17. Let us see what is example number 17. Example 17, this is little bit different from those questions which we have done till date. So example number 17 is show that the differential equation 2y e to the power x upon y dx plus y minus 2x e to the power x upon y into dy equal to 0. We have to show that this differential equation is homogeneous, and then we have to solve this differential equation as well, right? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले आपने क्या करना है कि जहां पे आपको दिखता है कि इफ देयर इज x अपॉन y, तो पहले जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि इफ देयर इज y अपॉन x, देन गेट dy by dx and put y is equal to vx. Clear? And if there is x upon y, then in this case get dx upon dy and put x is equal to vy. इसका पर्पज ये है कि हमारे पास अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास इजीली वो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा. ठीक है, तो इफ देयर इज y upon x, in that case you have to get dy by dx and put y is equal to vx, and if there is x upon y, then you have to get dx upon dy and put x is equal to vy. So in this case you can see here that there is x upon y, so it means you have to get dx upon dy first and then put x is equal to vy. So first of all we have to check whether this function is homogeneous or not, right? तो इसके लिए देखेंगे d2y into e to the power x upon y dx is equal to, ये उधर चला जाएगा तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2x e to the power x upon y और माइनस y dy. माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पहले आ जाएगा वो बाद में. तो गेट dx upon dy, that is 2x e to the power x upon y minus y over 2y e to the power x upon y. So now put let x is equal to vy. अब पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, पहले वाले क्वेश्चंस में कि डिफरेंशिएट कर रहे थे x के रेस्पेक्ट में. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स. तो y के रेस्पेक्ट में x का y के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dy इज इक्वल टू v x इज इक्वल टू vy, सॉरी. तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज 1 प्लस y इंटू v का y के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dy. तो इट इज v प्लस y इंटू dv अपॉन dy, राइट? Now using first, sorry, we had to get, पहले हमें ये चेक करना था कि whether this is homogeneous or not. तो पहले उसको चेक कर लेते हैं. Yes, तो let f of x y 2x e to the power x upon y
2y e to the power x upon y. लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करो तो इट इज 2 लैम्डा एक्स इंटू ई टू द पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई माइनस लैम्डा वाई ओवर 2 लैम्डा वाई ई टू द पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई. तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, देखो लैम्डा कॉमन लेके कट जाएगा तो इट इज एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इजकल टू लैम्डा टू द पावर 0, क्योंकि लैम्डा कॉमन लेंगे और वो ऊपर आ जाएगा ना. तो ये हो गया, नहीं एक स्टेप और लिख लेते हैं, दैट इज लैम्डा टेक एज कॉमन, तो 2x e टू द पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन लैम्डा इंटू 2y e टू द पावर x अपॉन वाई. तो इट कैन बी रिटन एज f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 0 f ऑफ xy. दिस वाज f ऑफ xy, राइट. तो दिस वाज f ऑफ xy. तो अब इसमें देखो तो देयरफॉर इट इज होमोजीनियस of degree 0. डिग्री 0. ओके, तो अब देखेंगे नाउ पुट. अब मैंने आपको बताया था ना कि इफ देयर इज x अपॉन वाई पुट x इज इक्वल टू here. तो नाउ लेट इट इज फर्स्ट इक्वेशन, let x is equal to vy. Of differentiating with respect to y, to dx upon dy is equal to v plus y into dv upon dy. y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का dy by dx अपॉन dy एंड v का v होगा, y का 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल यूज किया, और y इंटू dv अपॉन dy, राइट. अब इसमें पुट करो फ्रॉम फर्स्ट, yes from first, yes from first. तो dx अपॉन dy की जगह तो हम रख देंगे v प्लस y इंटू dv अपॉन dy इजकल टू 2x की जगह हमने vy पुट करना है तो 2vy e टू द पावर vy अपॉन y और माइनस y अपॉन 2y e टू द पावर vy अपॉन y. तो इसको क्या ले सकते हैं, देखो v प्लस y इंटू dv अपॉन dy इक्वल्स, इसमें y कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2v e टू द पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर v. y भी कैंसिल हो गए, ठीक है. नाउ वेरिएबल सेपरेबल करेंगे. नाउ लेट अस डू वेरिएबल सेपरेबल. तो दिस कैन बी रिटन एज y इंटू dv अपॉन dy इज इक्वल टू 2v e टू द पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर v एंड माइनस v. तो 2v e टू द पावर v माइनस 1 माइनस 2v e टू द पावर v अपॉन 2 e टू द पावर v. इससे ये कैंसिल हो जाएगा. फिर ये हो जाएगा हमारा देखो हम वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं तो e टू द पावर v dv इजकल टू माइनस 1/2 बाहर कर दो, ये वाला कांस्टेंट, और 1 अपॉन y dy. तो e टू द पावर v का इंटीग्रेशन टू द पावर v माइनस 1/2 log y प्लस c. अब v की वैल्यू रख दो x अपॉन y माइनस 1/2 log y प्लस c. So this is another type of example which we have done now.
Yes, now we have another example. Example number 18. Example number 18. Yes, what is it? Question is, show that the family of curve for which the slope of tangent at any point x comma y, slope of tangent at x comma y is, that is given by x square plus y square upon 2xy. So as you know that slope of tangent to the curve at any point is dy by dx. So dy by dx is equal to x square plus y square upon 2xy, right? So as you can see that in this case, that is x square इसमें x square y square 2xy, यानी कि in each step there are degree 2 terms, there are in which degree 2. So x square plus y square plus 2xy, right? So in this case, hence it is homogeneous differential equation. So now let put y is equal to vx. So differentiating with respect to x, so dy by dx is v plus x into dv upon dx. From first इसमें पुट करेंगे तो v plus x into dv upon dx, which is x square plus v square x square plus 2 vx square, right? X square take as common, तो v plus x into dv upon dx is equal to 1 plus v square upon 2v. Now put variable separable, 1 plus v square upon 2v minus v, right? So or it can be written as x into dv upon dx is equal to 2v take as LCM, 1 plus v square minus 2v square. So it can be written as 1 minus v square upon 2v, x into dv upon dx. Now variable separable, 2v upon 1 minus v square dv is equal to dx upon x. नाउ इंटीग्रेट, इसका डेरिवेटिव ऊपर बट माइनस है तो माइनस लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर. देखो इसका डेरिवेटिव 1 माइनस वी स्क्वायर का माइनस 2b है तो लॉग तो हो जाएगा मगर माइनस 2b इजकल टू लॉग x, और जैसे आपको पता है कि लॉग ईच केस में है प्लस लॉग सी. ईच स्टेप में लॉग है तो आप कांस्टेंट में भी लॉग लगाएंगे. So here it is. It can be written as log m to the power n. तो log 1 minus v square और इसकी पावर -1 लिख सकते हैं हम, because n log m is log m to the power n is equal to log m plus log n log cx हो जाएगा. log से log कंपेयर हो जाएगा तो 1 upon 1 minus v square is equal to cx, या 1 upon 1 minus v की जगह क्या था y upon x, या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स. एक्स से ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू एक्स. 1 अपॉन सी भी कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1x, वेयर c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी. तो कांस्टेंट ही है तो इसलिए हम कांस्टेंट लिख सकते हैं. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट, राइट? तो ऐसे ही आपके पास अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस हैं. तो एक क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला बता देता हूं. यस बेटा, वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.6. तो इसके लिए देखो
ये है क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी वाई एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 वेयर y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1। जब इस तरह के हमारे पास इनिशियल्स गिवन होते हैं तो ऐसे केस में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है, तो कांस्टेंट निकाल के। तो देखो यहाँ पर है 1 1 1 1, ईच केस में आपके पास पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो इसका मतलब होमोजेनियस अभी पता चल गया। तो dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया यहाँ से, लेट y इक्वल टू वी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू, ये हो जाएगा वी एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स। एक्स ठीक है, इसका कॉमन और कैंसिल कर दो, तो डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी, राइट। तो अब इसको वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू वी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी और माइनस वी। ये कैन बी रिटर्न एज v माइनस 1 माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। दिस इज x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। v से v कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, राइट। अब वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इजकल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो सेपरेट कर देते हैं, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इजकल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये तो tan इनवर्स v बन गया प्लस 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर बन गया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने के लिए, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2b है, तो 2 बनाने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इजकल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालना है, बट पहले हम v की जगह y अपॉन एक्स पुट कर दो, नहीं y और x की वैल्यू, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 था, पहले v की जगह y अपॉन एक्स, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स इजकल टू 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस log x प्लस सी, राइट। अब x इजकल टू 1 when y इजकल टू 1, ठीक है, y इजकल टू 1 when x इजकल टू 1, y इजकल टू 1 when x इजकल टू 1, दैट इज गिवन। अब x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर दो, तो tan इनवर्स 1 इजकल टू 1/2 log, ये हो जाएगा 1 log 2 माइनस log 1 प्लस सी। अब आपको पता है tan इनवर्स 1 बाई, ये तो होता है π/4, ये हो जाएगा 1/2 log 2, और ये तो 0 होता है, log 1 0 और प्लस सी। इससे c की वैल्यू आ गई हमारे पास, c इज π/4 माइनस 1/2 log 2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इसमें पुट कर दो सेकेंड में, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स इजकल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस log x और प्लस c की वैल्यू π/4 माइनस 1/2 log 2। तो दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। तो सेम एज you have to do, now you can do all the questions from this exercise, rest of all the questions, right। तो तब तक बेटा ये करके रखो आप, और जो भी डाउट होंगे आप नेक्स्ट क्लास जो आपकी लाइव जाएगी उसमें आप डाउट क्लियर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।